वो बिजली कनेक्शन देने का हमने असेंबली में घोषणा की थी, वो काम चालू है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी काम हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं राजस्थान के अंदर हेल्थ का। चिरंजीवी योजना के अलावा भी 30 जिलों में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले राजस्थान के अंदर। पीएचसी सीएचसी सब सेंटर का जाल बिछा दिया है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर चाहे सड़कों की बात हो, जाल बिछा रहे हैं 20,000 करोड़ रुपये खर्च करके। नेशनल हाईवे के अलावा स्टेट हाईवेज हो, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, गांव की रोड्स हो, रिपेयर का काम वो सब हो रहा है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि मैंने कहा कि कॉलेजेस खोली हमने 75 साल में 240 कॉलेज खोली थी और हमने 3 साल में 210 कॉलेज खोल दी है। उसमें 94 कॉलेज तो लड़कियों की खोल दी है और ये कह दिया है जहाँ 500 गर्ल्स मिलेगी स्कूल में वहाँ कॉलेज खोल दी जाएगी। इस प्रकार से हमने इस काम को भी हाथ में लिया है। बाकी आप समझ सकते हैं कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सामाजिक सुरक्षा में मुख्य ध्येय लेके चल रहे हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान अब वो राजस्थान नहीं रहा पहले वाला, खाली आकाश होकर पढ़ते रहते थे। जब से यूपीए गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने जब से नरेगा लागू किया है देश के अंदर कानून बना करके, आरटीई राइट टू एजुकेशन, गरीबों के लिए फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूल के अंदर लागू की है, उसके बाद में आप देख रहे हैं तस्वीर बदल रही है। अब तो राजस्थान में एम्स भी आ गया, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एमएनआईटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, क्या नहीं है यहाँ पर। सभी तरह से मैं समझता हूँ कि हम लोग आज, जैसे मैंने कहा अंग्रेजी स्कूल खोले 10,000 टीचर्स भर्ती करें अंग्रेजी के। इस प्रकार से हर क्षेत्र में हम चाहते हैं कि राजस्थान आगे बढ़े, उसी रूप में सब फैसले किए जा रहे हैं। या पैसा ने गाँव के संग, पैसा इन शहरों के संग अभियान चल रहा है। 22 विभाग के काम उसमें हो रहे हैं और मुझे खुशी है कि 18 लाख प्रकरण निपट चुके हैं। शहरों के अंदर 50 लाख से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हुआ है, पैसा ने गाँव के संग के अंदर भी। इस प्रकार से निश्चित जनों को, बुजुर्गों को आपको खुशी होगी, राशन की होम डिलीवरी की जाएगी सरकार की तरफ से। बुजुर्गों को राशन की दुकान में जाकर खड़ा नहीं होना पड़े, ये व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं जल्दी ही। इस प्रकार से 80,000 ई मित्र बन गए राजस्थान में। 100 से अधिक सरकारी सुविधाएं वहाँ पर मिल रही है ऑनलाइन। और जयपुर जोधपुर में पायलट बेसिस पर ई मित्र एट होम, घर बैठे हुए आप तमाम 100 तरह की सुविधाएं ले सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ये काम भी हम लोगों ने हाथ में लिया, वो आगे बढ़ा है, काम कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा मेरा मुख्य ध्येय है। आज विकसित राष्ट्र दुनिया के हैं, वहाँ गरीबों को, बुजुर्गों को, सबको वीकली पैसा मिलता है। जिंदगी जिंदा रहने का हक सबको है और सरकार का कर्तव्य है कि वो उनके लिए सब कुछ लोक कल्याणकारी योजना लागू करे। अभी थोड़े दिन से चल पड़ा है रेवड़ी कल्चर। मैं उसको रेवड़ी कल्चर नहीं मानता हूँ। ये तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं जो गरीबों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, विधवाओं के लिए है, निःसज्जनों के लिए। आज आपको जाने खुशी होगी, राजस्थान में लगभग 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं, जो हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। पेंशन यह मिल रही है सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से। चिरंजीवी योजना का मैंने आपको बताया, आरटीई लागू है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, वो भी हमने 1 रुपये किलो कर दिया। पेंशन दे रहे हैं हम लोग। कोरोना में जो लोग मारे गए हैं, विधवाओं को 1 लाख रुपए और पेंशन, अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपए और 5 लाख रुपए की एफडीआर, पालना योजना में पेंशन। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि महंगाई के दौर में, और महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, उनको केंद्र को, राज्यों को मिलकर के उसका मुकाबला करना चाहिए। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, महिलाओं की भी रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है, उसको देखना पड़ेगा हमें। बेरोजगारी से नौजवानों में कुंठा आ रही है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हमने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हम लोग पीछे रहें, ये मेरा मानना है।
अंत में मैं कहना चाहूँगा आपको, ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन हो रहा है 29 अगस्त से। देश में पहला राज्य राजस्थान होगा जहाँ करीब 30 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है राजस्थान के अंदर। इसमें सभी जाति, धर्म, विचारधारा के ऊपर उठ करके, जैसे एमएलएज और एमपीज जब मैच खेलते क्रिकेट का, कभी एमएलए वर्सेस सरकारी अधिकारी होते हैं, कभी एमएलए वर्सेस पत्रकार होते हैं, तब जो टीम बनती है एमएलए की, उसमें कांग्रेस की भी होते हैं, बीजेपी की भी होते हैं, सीपीएम की भी होते हैं, तमाम पार्टियों के लोग होते हैं। उसी प्रकार से मैं आह्वान करूंगा प्रदेशवासियों को, ग्रामीण ओलंपिक से खेलों का माहौल बनेगा राजस्थान के अंदर। आपको ये जो टीमें बने गांव के अंदर, उसमें कोई विचारधारा, कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग बीच में नहीं आना चाहिए। खेल को खेल की भावना से खेलें और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को कामयाब करने में मैं प्रदेशवासियों को आह्वान करता हूँ। अंत में मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के आज़ाद भारत के अपने पहले संबोधन में द ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे, आपको मालूम है कि 12 बजे रात को जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, रात को 12 बजे नेहरू जी ने कहा था कि आज दुनिया सो रही होगी और हिंदुस्तान जाग रहा है 12 बजे के बाद में। वो भाषण जो दिया था उसका एक अंश पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये भविष्य आराम करने और दम देने के लिए नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयत्न करने के लिए है। जैसे कि हम उन प्रतिज्ञाओं को जो हमने आज़ादी की जंग लड़ते हुए कई बार की है, उसे जो आज कर रहे हैं पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों पीड़ितों की सेवा है। इसका अर्थ दरिद्रता, अज्ञान और अवसर की विषमता का अंत करना है। हमारी पीढ़ी के सबसे महान आदमी महात्मा गांधी की आकांक्षा रही है कि प्रत्येक आंख के आंसू को पहुंच दिया जाए। ऐसा करना हमारी शक्ति से बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू है और पीड़ा है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं 76वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। कोर्ट